सालों पहले मैं मुंबई से राजकोट जा रहा था प्लेन में। मैंने एक दो बार ये बात कही, आपके स्मरण में आ जाएगी। तो मैं खिड़की के पास बैठा था प्लेन में। मेरे पास एक मदरावी भाई, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, अध्यापक, बहुत कितनी डिग्रियां थी, वो बैठा था। मैं तो ना पहचान, और स्वाभाविक है मेरी माला होती है मेरे पास, तो मैं बैठे बैठे ऐसे खिड़की से कब फ्लाइट टेक ऑफ हो, कब पहुंचे, ये सब था। कहीं प्रोग्राम था, राजकोट आना था, तो मैं अपनी माला वो कर रहा था। तो वो देख लिया मुझे माला घुमाता, तो तुरंत साहब वो मेरे सामने देखकर क्या बोला, माला फेरत जगमुआ। ये बनी घटना बिल्कुल। गयान मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। हमारा ऊपर मैं माला कर रहा हूं, उसमें उसने ये कर दिया। तो मैंने केवल सामने देखकर हल्की सी मुस्कुराहट कर दी, कोई जवाब नहीं दिया। गोरखनाथ ने मना किया कि कोई आग बबूला होकर तुम्हारे साथ बोले तो शीतल पानी की तरह हो जाओ। उसके सामने क्या जवाब दे। तो मैं तो ऐसे हल्की सी मुस्कुराहट करके ऐसे ही फिर इधर खिड़की के सामने देखकर मैं ऐसे होता, लेकिन वो बार बार देखे। अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था, और 5 मिनट के बाद मेरे सामने फिर मुझे उसने आह्वान किया, आप मुरारी बापू हैं? मैंने मन में कहा, मैं जो हूं बस वही हूं, तेरे पास मैं अजनबी हूं। और देखो ये बनी घटना बिल्कुल। फिर वो क्या कहता है, आप कथा करते हैं? मैंने कहा, तो क्या कहा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। मैंने कहा, कौन सगुन लेकर मैं आज निकला हूं यात्रा पर? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ गया, हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित वान कोई ढाई आखर। पूरा कबीर को पढ़कर मुझे सुनाने के लिए वो तैयारी करके आया था। फिर भी मैंने हल्की सी मुस्कुराहट कर दी, क्या जवाब दूं? जरूर भी क्या है, हार्दिक आदमी के पास इस बौद्धिक की योग्यता भी क्या है कि मैं उसको जवाब दूं। अपनी स्विच अपने पास होनी चाहिए बंदो। हमें कोई कुछ कहे और हम क्रोध करें, हमें कुछ कोई कहे हम डिपेस्ट। अपने जीवन की हर एक स्विच अपने पास रखो। हम आत्म स्वातंत्र प्राप्त करें। तो मैंने कुछ जवाब नहीं। फिर तो प्लेन टेक ऑफ हो गया, और पौन घंटे की फ्लाइट। वो यू उस वक्त के प्लेन शांति से जाते थे। राजकोट ना उतरे तो जामनगर उतर जाता, ऐसा सब था। बहुत अच्छा था, सालों पहले की बात है। तो मुझे फिर लगा कि ये साहब कोई तीसरा प्रश्न लाएगा। तो मैं जेब में घड़ी रखता तो मैंने उसको वो ना था ऐसे, मैंने जेब से घड़ी निकाल करके ये जल्दी लैंड हो जाए तो साहब से मैं मुक्त हूँ। तो मैंने घड़ी देख करके अंदर। फिर तीसरा प्रश्न, आप माला जपते हैं, कथा करते हैं, लेकिन काल के वश में हो। बार बार घड़ी देखते हो, आप काल के अधीन हो। फिर मैंने त्रिसत्य कह दिया, मीठी सी मुस्कुराहट दे दी। इतने में प्लेन के पहिए निकले और लैंड हो गया।
हम नीचे उतरे। उसकी कोई भी बात का मैंने जवाब घड़ी खीसे में डाल दी, यहाँ रखने थी यार। लेकिन पढ़ा लिखा तो था, तो नीचे उतर कर कहे, बापू क्षमा करना, आपको हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैंने कहा ना साहब, नहीं नहीं, मेरी माला ने, मेरी रामायण ने और मेरी घड़ी ने यदि आपको डिस्टर्ब किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भद्रायु भाई 15 दिन के बाद वो तलगा जड़ा आया कि बापू मैं सो नहीं पा रहा कि मैंने ये क्या बदतमीजी की। मैंने कहा साहब मन में मत रखो, खुश रहो, अच्छी मुलाकात हुई, इसमें क्या बुरी बात है। मेरे कारण आपको तकलीफ हुई है तो क्षमा कर देना। हमारे जो सदग्रंथ है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो रामायण है, भगवत गीता है, हमारी जो सिमरनी है, ये दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। कोई हमें डिस्टर्ब करे तो उसको भी मोहब्बत करने का हमने इन लोगों ने सिखाया कि मोहब्बत करो। तो ये मेरे जीवन की घटना। लेकिन कितना चुन चुन कर बाण मार रहा था। माला फेरत जगमुआ એનો અર્થ ગુજરાતી મરી જાશો તો કાંઈ મળવાનું નથી આમાં. પોથી પડપડ જગમુआ, કાલ के आधीन हो,